गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में अपन ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने इस्टेब्लिश्ड ऑफ ऑर्चार्ड पढ़ा, उद्यान की स्थापना करना पढ़ा था। उद्यान की स्थापना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखते, वो बातें आपको याद होंगी, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड का मतलब सबसे पहले प्लांटिंग का टाइम कि कब पौधे लगाएं, पौधे लगाने से पहले गड्ढे कब तैयार करें, गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए और उनको लगाने का तरीका क्या है, यानी प्लांटिंग सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बात करें गड्ढे तैयार करना, पिट प्रिपरेशन। इनका समय है 1 महीने पहले। जब भी अपन पौधे लगाएं उससे 1 महीने पहले गड्ढे तैयार किए जाते हैं। तो पौधे कब लगाएं? पौधरोपण का समय पौधरोपण का समय है। भारत में मुख्यतः वर्षा ऋतु में पौधे लगाए जाते हैं, परंतु जहां सिंचाई जल उपलब्ध हो वहां अपन फरवरी और मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं। अब गड्ढे तैयार किस हिसाब से करें, आकार क्या होना चाहिए इनका, तो आकार की चर्चा अपन करते हैं। साइज ऑफ पिट की यदि अपन बात करें तो बड़े फल वृक्षों के लिए अब बड़े फल वृक्ष कौन से हैं? बड़े फल वृक्षों का यदि अपन उदाहरण पढ़ें तो आम बड़े फल वृक्षों में आता है, नारियल बड़े फल वृक्षों में आता है, कटहल बड़े फल वृक्षों में आता है, खजूर, ये सारे बड़े फल वृक्षों के उदाहरण हैं। तो बड़े फल वृक्षों में गड्ढे का आकार 1 × 1 × 1 मीटर, या अपन ये कह सकते हैं कि गड्ढे की लंबाई 1 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई 1 मीटर, गड्ढे की गहराई 1 मीटर। बड़े फल वृक्षों के लिए गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों ही 1-1 मीटर। तो अपन कह सकते हैं 1 × 1 × 1 या 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर। दूसरा अपन पढ़ें बच्चों मध्यम आकार के फल वृक्ष। मध्यम आकार के फल वृक्षों में उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं अनार, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय का मतलब यह, इनको सिट्रस फैमिली अपन बोल सकते हैं। नींबू वर्गीय का मतलब होता है संतरा है, मौसमी है, नींबू है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। किन्नो है, जामुन, चीकू, ये सब किस में आते हैं? मध्यम फल वृक्षों में आते हैं। तो मध्यम फल वृक्षों के लिए गड्ढे का आकार अपन को लेना है 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, ठीक है। या 0 पॉइंट, इनको अपन कह सकते हैं 0.75 × 0.75 × 0.75 मीटर। क्लियर। दूसरा अपन ले सकते हैं छोटे फल वृक्ष। छोटे फल वृक्षों में आते हैं अपना छोटे फल वृक्ष के उदाहरण में अपन ले सकते हैं पपीता और केला, ले सकते हैं अंगूर। अंगूर की भी बेल है, छोटे फल वृक्षों में आती है। इनके लिए अपन को आकार रखना है 50 × 50 ×
50 सेंटीमीटर या 0.50 गुणा 0.50 गुणा 0.50 मीटर, यानी लंबाई भी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर और गहराई भी 50 सेंटीमीटर। इस आकार के गड्ढे ले लिए। अब अपन इन आकार के गड्ढों को कब तैयार करेंगे? जब भी पौधे लगाने हैं। जैसे अपन को वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त में पौधे लगाने हैं तो अपन मई जून के अंदर गड्ढे तैयार करके छोड़ देंगे। फरवरी मार्च में लगाने हैं तो अपन दिसंबर जनवरी में या जनवरी फरवरी में गड्ढे तैयार कर करके छोड़ देंगे, ताकि एक महीने जब गड्ढा खुला रहे उसके अपन खाद दे दें, उसके अंदर जो दीमक वगैरह है वो नष्ट हो जाए और गड्ढा है वो प्रिपेयर हो जाए एक पौधे को तैयार करने में। अब बच्चों ये तो हो गई गड्ढे का आकार। अब गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी लेनी है? तो गड्ढे से गड्ढे की दूरी में जो अप्रोक्सीमेटली अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, हालांकि कुछ पदों के लिए कम ज़्यादा हो सकती है ना, परंतु अप्रोक्सीमेटली यदि अपन पढ़ें तो जितने भी बड़े फलवृक्ष हैं उनके लिए P2P, इनके लिए P2P है वो रखी जाएगी 10 मीटर और R2R रखी जाएगी 10 मीटर। प्लांट टू प्लांट बिटवीन डिस्टेंस एंड रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी। कौन से वृक्षों में? बड़े फल वृक्षों में। यदि अपन मध्यम फल वृक्षों की बात अपन करें तो मध्यम फल वृक्षों में P2P प्लांट टू प्लांट बिटवीन डिस्टेंस इज 6 to 8 into 6 to 8 मीटर। पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 मीटर रखी जाएगी। कौन से फल वृक्षों में? मध्यम फल वृक्षों में। छोटे फल वृक्षों की यदि अपन बात करें और R2R भी बच्चों इतनी ही रखी जाएगी मध्यम फल वृक्षों में 6 से 8। छोटे फल वृक्षों में यदि अपन बात करें तो P2P बिटवीन डिस्टेंस 3 मीटर और R2R बिटवीन डिस्टेंस भी 3 मीटर ही रखी जाएगी। यह अप्रोक्सीमेटली है, कुछ पौधों में कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे उदाहरण यदि अपन पढ़ लें, आम में पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखते हैं, जबकि नारियल में खजूर के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 9 मीटर रखते हैं। तो अपन एक आइडिया इस प्रकार से लगा सकते हैं कि बड़े फल वृक्षों में 10 है, मध्यम फल वृक्षों में 6 से 8 है और छोटे फल वृक्षों में 3 मीटर है। यहां तक क्लियर सबका? अब अपन आगे बढ़ेंगे फल वृक्षों को लगाने की विधि, पौधरोपण की विधियां। Methods of planting। पौधरोपण या प्लांटिंग सिस्टम। पौधरोपण या प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग सिस्टम में बच्चों सबसे पहला मेथड अपन लेते हैं स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि। स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि। सबसे पहले यदि अपन बात करें इस विधि की विशेषता, इस विधि की विशेषता की यदि अपन बात करें तो चार पौधे मिलकर के मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। चार पौधे मिलकर के एक वर्ग या स्क्वायर बनाते हैं। दूसरी विशेषता, पौधे से पौधे की दूरी व
कतार से कतार की दूरी P to P and R to R ऑलवेज इक्वल इन स्क्वायर मेथड। पौधे से पौधे की दूरी व कतार से कतार की दूरी एक समान होती है। पौधे से पौधे की दूरी व कतार से कतार की दूरी एक समान होती है। R to R एंड P to P इक्वल। जैसे अपन ये पढ़ें, यहाँ एक पौधा लगेगा इस कॉर्नर पे, इस पर दूसरा, जहाँ भी ये लाइन एक दूसरे को काट रही है वहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पौधे मिलकर के ये चार पौधे मिलकर के एक स्क्वायर बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ये इसको अपन कह सकते हैं कि ये P to P है और ये R to R है। यदि P to P 10 मीटर है तो R to R भी 10 मीटर है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस विधि के अंदर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बराबर होती है। अब यदि एक विशेषता की यदि अपन बात करें तो इस विधि से पौधों की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है। पौधों की संख्या, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना चाहता है और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी वह 10 मीटर मेंशन करता है, तो बताइए उसको 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाने पड़ेंगे। तो पौधों की संख्या बराबर 100 गुणा 100 बटे R इंटू P, नंबर ऑफ प्लांट इक्वल 100 इंटू 100 अपॉन P इंटू R या R इंटू P। जैसे मैं ये कहूँ कि एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना चाहता है और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी वह 10 मीटर रखता है, तो बताइए 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे। तो आम के पौधों की संख्या बराबर 100 गुणा 100 बटे 10 गुणा 10। तो 10 क्या है, पौधे से पौधे की दूरी है और ये 10 क्या है, कतार से कतार की दूरी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पौधों की संख्या हो गई 100 पौधे। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे, 100 पौधे आएंगे। अब बच्चों इस विधि के यदि अपन लाभ पढ़ें तो अपन ये कह सकते हैं कि उद्यानिकी क्रिया जैसे ट्रेनिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, हार्मोन स्प्रे करना है, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लाभ में पढ़ रहे हैं अपन तो हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ उद्यान संघन नहीं होता या घना नहीं होता, इंटेंसिव प्लांटिंग नहीं है, इसका मतलब अच्छा स्पेस है पौधे से पौधे के बीच में, तो प्लांट है वो ग्रोथ भी ज़्यादा करते हैं, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल भी नहीं होते एक दूसरे के, और संगन न होने की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, उद्यान की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3 पर यदि बात की जाए तो पौधे लगाने की सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है ये, वर्गाकार विधि से सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, तो वेरी पॉपुलर मेथड। अब बच्चों यदि हानियों की अपन बात करें तो इसमें पौधों की संख्या कम रहती है। तो किसी महंगी ज़मीन में यदि बड़े शहर महानगर के पास यदि अपन प्लांटिंग करना चाहें
तो महंगी भूमि मिलेगी, और महंगी भूमि के अंदर ये विधि संभव नहीं है। अपन यह कह सकते हैं कि पौधों की संख्या कम रहती है, इसकी एक ही हानि है कि पौधों की संख्या कम रहती है। बाकी क्लियर है सबका, अच्छे से आया समझ में। आज अपन पढ़ेंगे स्क्वायर मेथड, अपना कंप्लीट हुआ। कल अपन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मेथड या आयताकार विधि।